बोकारो दुग्धा से विनोद बिहारी महतो विचार मंच टीम और दुग्धा की ओर से झारखंड के भीष्म पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 102वीं जयंती मंगलवार को टीम और में धूमधाम के साथ मनाई गई। झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा के युवा मोर्चा के केंद्रीय कोषाध्यक्ष कुलदीप कुमार महतो, केंद्रीय प्रवक्ता टेकलाल महतो, चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख चांदनी परवीन, जिला परिषद सदस्य अजय कुमार महतो, JKLM के केंद्रीय जिला उपाध्यक्ष विवेक कुमार महतो ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि देकर उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया। JKLM के केंद्रीय युवा मोर्चा कोषाध्यक्ष कुलदीप कुमार महतो ने कहा कि विनोद बाबू सहज, सरल और क्रांतिकारी जन नेता थे। झारखंड में उनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी मौजूद है। उनके विचारों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। विनोद बाबू ने अपने जीवन काल में शिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए भी अहम भूमिका निभाई थी। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मंटू माथा, राजेंद्र कुमार महतो, महेंद्र कुमार, राजेश महतो, तुलसी महतो, रुक्मिणी महतो, बीणा महतो, शोभा महतो, मालती महतो, लक्ष्मी महतो, सपना महतो समेत दर्जनों सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। बाबू की आज 102वीं जयंती हमारे टीमोड़ स्थित विनोद बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और सभी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर हम लोगों ने उनके जयंती को मनाया। और हम यही अपने ओर से विचार देना चाहते हैं कि विनोद बाबू का जो विचार था हमें उन्हें जीवित रखने का संकल्प लेना चाहिए। और मौजूदा जो सरकार है उनको विनोद बाबू का जो विचार था, विनोद बाबू जो सोच कर जो झारखंड राज्य अलग किया, वो आज कहीं ना कहीं मुझे इस सरकार में धूमिल दिख रही है। ये सरकार विफल दिख रही है। कहीं ना कहीं इस सरकार में लूट घसोट की जो कारनामा है ज़्यादा है। विनोद बाबू का विचार था कि अलग राज्य झारखंड होने के बाद झारखंड के वो गरीब मजदूर हर एक व्यक्ति को खुशहाल मिलेगा और झारखंड अलग राज्य का जो लाभ है हर एक व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन ना ये हर एक व्यक्ति गरीब मजदूर को ना मिलते हुए आज कहीं ना कहीं सरकार विफल है। विनोद बाबू को मैं अपनी ओर से प्रणाम और उनके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यही संदेश देना चाहता हूं हम युवाओं को भी कि आप हम लोग को विनोद बाबू के जो विचार है उनको जीवित रखना चाहिए। और विनोद बाबू के जो विचार है उनके विचारों में हमें हमेशा चलने की मैं राह देता हूँ कि विनोद बाबू हमेशा उस राह में जो चलते थे और ये झारखंड राज्य अलग किया, उनका जो सपना था उस सपना जो अधूरा है वो अधूरा को हम लोग युवाओं मिलकर उसे पूरा करना चाहिए। बस यही मेरा संदेश है। और मैं यही करना चाहता हूँ, विनोद बाबू ने जो कहा था पढ़ो और लड़ो का नारा, बेशक हमें पढ़ना भी चाहिए और इस जनरेशन में हमें लड़ना भी चाहिए अपने अधिकारों से, हमें अपने संविधान से। मैं ये नहीं लड़ने के लिए कर रहा हूँ कि कोई आदमी गलत नहीं किया उसको जाकर मारना है। विनोद बाबू का विचार था पढ़ो और लड़ो, पहले पढ़ाई करो, पहले उसके जो चीज़ के प्रति लड़ाई लड़ना है उस पर गहन अध्ययन करें, उसके बाद उस चीज़ पर संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई लड़ें। जय झारखंड, जोहार झारखंड, विनोद बाबू अमर। विनोद बाबू के संदर्भ में कुछ बात बताएं आप। देखिए, विनोद बाबू के संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड अलग राज्य करने के लिए जो सबसे प्रथम व्यक्ति निकले थे वो विनोद बाबू थे और हमेशा इस राज्य के लिए लड़े हैं। हमेशा इस राज्य के लिए जो भी सामाजिक हो, चाहे जिस प्रकार से भी कार्य हो, उसमें हमेशा अग्रणी तौर पे काम किए हैं। चाहे राजनीतिक स्तर का बात हो, जब झारखंड राज्य अलग हुआ उससे पहले ही राजनीतिक स्तर के लिए उन्होंने JMM का भी स्थापना किया और एक बहुमूल्य शब्द बोल के गए, क्योंकि जब वो झारखंड राज्य का भ्रमण किए तब उनको पता चला कि कहीं ना कहीं हमारे राज्य में शिक्षा का अभाव है। तभी उन्होंने एक स्लोगन दिया कि पढ़ो और लड़ो का स्लोगन दिया और उसी के साथ साथ समाज में जो दबे कुचले शोषित वंचित लोग थे उनको जगाने के लिए, क्योंकि विनोद बाबू जी कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी से प्रभावित थे, क्योंकि छत्रपति शिवाजी भी हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ते थे। इसलिए उन्होंने एक संदेश देने के लिए शिवाजी समाज की स्थापना करके जो भी इस राज्य में दबे कुचले शोषित वंचित और जो भी जमींदारी प्रथा में जो दबे हुए थे उन लोगों को आगे ले जाने के, उन लोगों को जमींदारी प्रथा से जिस तरह से खेतों में लूट हो रही थी उस चीज़ों से बचाने के लिए विनोद बाबू ने हमेशा प्रयासरत किया और इस राज्य को आज यहाँ तक पहुँचे। टेकलाल बाबू, आज लगभग 7 वर्ष हो गए झारखंड में झारखंडियों की ही सरकार है। क्या विनोद बाबू के सपनों को ये पूरा कर रही है झारखंडियों की सरकार? नहीं, कहीं ना कहीं तो विनोद बाबू ने जिस तरह से सपने देखे थे
उस तरह से तो नहीं हो पा रहा, लेकिन झारखंड नाम ही पड़ा है संघर्ष से, और इस राज्य के जो भी जन नेता है और आने वाला युवा पीढ़ी भी आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आज नहीं तो कल विनोद बाबू का सपना को हम लोग जरूर पूरा करेंगे। दुख तो होता है क्योंकि विनोद बाबू ने इस राज्य को अलग करने के लिए, और भी हमारे महापुरुष हैं जिन लोगों ने जिस सपना के साथ इस राज्य को अलग किया, लेकिन वो ना स्थानीयता का यहाँ कुछ वजूद रहा, ना यहाँ पे विस्थापितों का वजूद है, ना ही यहाँ के स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार की बात है। दुख तो होता है, लेकिन राज्य संघर्ष से बना है, हम लोग आगे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।